हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, जब से कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है, तभी से सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो ट्यूशन सेंटर हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो या दूसरी टेक्निकल संस्थान हो, सारे के सारे शिक्षण संस्थान बंद जा रही है। लेकिन नए नियमों के साथ अब स्कूल खोलने का प्लान एचआरडी मंत्रालय बना रहा है। स्कूल प्रशासन, अध्यापक और विद्यार्थी सभी को इन नए नियमों का पालन करना होगा। क्या-क्या चीजें इसके अंदर हैं? एचआरडी मंत्रालय बना रहा है स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस, जिसमें नए रूल, नए नियम होंगे। लॉकडाउन का असर स्कूल परिसर के साथ-साथ क्लासरूम पर भी अब दिखेगा। कक्षा में 5 फुट की दूरी पर रहेगा बेंच और दूसरा डेस्क। बेंच डेस्क अब 2 सीट वाली नहीं, बल्कि 1 सीट वाली होगी, या फिर 2 सीट वाली बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा। यानी कहने का मतलब है कि डिस्टेंसिंग, जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो पूरी दुनिया में सबसे कारगर हथियार है कोरोना को हराने और उससे बचने का, वो कोशिश की जाएगी। जल्द ही स्कूलों को नई गाइडलाइंस भेज दी जाएंगी। इससे लॉकडाउन में स्कूल इससे अच्छी तरह से समझ सके और गाइडलाइन के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें। अधिकतर स्कूलों में 2 सीट वाले बेंच डेस्क मौजूद हैं। एक बेंच पर 2 बच्चे बैठते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में 2 विद्यार्थियों के बीच 5 से 6 फीट की दूरी होने की वजह से अब इसको नए तरीके से यूज करना पड़ेगा। इसलिए एक बेंच डेस्क लगाया जाएगा, या फिर 2 वाला बेंच अगर लगा भी है तो उस पे बच्चा एक ही बैठेगा, वो अपनी सुविधा के अनुसार। अब इस दूरी के अनुसार कक्षा आगे चलाई जाएंगी। ऐसे में कक्षा के सेक्शन में छात्रों की संख्या कम करनी पड़ेगी, चाहे वो अल्टरनेट डे पर बच्चे बुलाए जाएं, चाहे अलग-अलग क्लासरूम और सेक्शन बांटे जाएं, जो भी तरीका होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और नए नियमों के आधार पर इन चीजों को शुरू किया जाएगा। क्योंकि ये आप भी समझते हैं, कितने समय तक कोई देश को बंद रखा जा सकता है, कितने समय तक के सारी चीजें रुक सकती हैं, ये कई सारी चीजें अब बार-बार सामने आ रही हैं। गाइडलाइन में उन तमाम जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा जहां एक जगह विद्यार्थी जमा होते हैं। साइंस लैब हो, कंप्यूटर लैब हो, लैंग्वेज लैब हो, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी हो, टॉयलेट्स वगैरह हों, पानी पीने की टंकियाँ या उसके आसपास की जगह हों, यानी ऐसी सभी जगह को, या फिर कई जगह अगर कैंटीन्स हैं तो उन जगहों को, ये सारे के सारे एक प्रकार से नियम के आधार पर लाया जाएगा। लैब से लेकर लाइब्रेरी तक सब कुछ किया जाएगा सैनिटाइज। गाइडलाइन में उन तमाम जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा जहाँ एक जगह विद्यार्थी जमा होते हैं। साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सारी इसके अंदर काम अभी काउंट होंगे। इन जगहों पर एक साथ 10 से अधिक बच्चे नहीं आएंगे, और जो 10 बच्चे होंगे वो भी एक दूसरे से डिस्टेंस के आधार पर होंगे। हालांकि नए नियम क्या निकल के आएंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लैब के साथ साथ पुस्तकालय में भी 5 फीट की दूरी अब रखनी होगी। इन जगहों को हर दिन पर सैनिटाइज करना अब ज़रूरी होगा, साफ-सफाई की व्यवस्थाएँ ज़रूरी होंगी, और वहीं स्कूल में प्रवेश के दौरान भीड़ भी नहीं लगनी होगी। इसके साथ-साथ ये भी मान के चला जा रहा है कि स्कूलों के अंदर हर बच्चे के पास अपना रुमाल, हैंडकरचीफ होना चाहिए। उसके साथ-साथ मास्क की भी व्यवस्था हो सकता है क आगे जाकर कर दी जाए, सैनिटाइज़ भी आगे से हो सकता है कंपल्सरी कर दिया जाए, या क्लासरूम के आधार पर सामने रखा जाए। यानी कोशिश इस तरीके की रहेगी कि जो भी सावधानियाँ रखी जा सकती हैं, क्योंकि बच्चे मानव की सबसे पूरी पृथ्वी की या पूरे समाज की, आप मान सकते हैं भगवान की सबसे खूबसूरत रचना होती है, सबसे नाजुक होते हैं, बीमारियां जल्दी ग्रहण हो सकती हैं, और उनको बचाए रखना ये हम सब के लिए ज़रूरी भी होता है। तो नासमझ बच्चे होते हैं, क इतने ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होता है, लेकिन धीरे-धीरे करके सभी लोग, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो स्कूल के माध्यम से, चाहे वो पेरेंट्स के माध्यम से, बच्चों को बहुत ज़्यादा अब जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो इस चीज़ को सीरियस लें और आगे जा कर के ऐसी कोई दिक्कत ना हो। जो भी गाइडलाइंस आएँगी, वो सारी गाइडलाइंस के साथ हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे, ताकि आप लोगों को उनके बारे में रूबरू